गुड मॉर्निंग बच्चों। अपने निरीक्षण पद्धति में आगे का पॉइंट देखेंगे वैज्ञानिक निरीक्षण पद्धति। तो उसे व्यवस्थित निरीक्षण पद्धति भी कहते हैं। प्राकृतिक निरीक्षण की सबसे बड़ी मर्यादा यह होती है कि वो निरीक्षण एक समय पर जिस घटना पर ध्यान दे सकता है सिर्फ उसी पर घटना के संबंध में ही जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए निरीक्षण को और अधिक विश्वसनीय बनाने का और उद्देश्य प्राकृतिक निरीक्षण की परिस्थिति में निरीक्षक को समय के साथ साथ कुछ टेक्निकल साधन जैसे कि एक तरफ से देखा जा सके ऐसा पर्दा बनाकर वन स्क्रीन, वन वेयर या टेप रिकॉर्डर, कैमरा या वीडियो कैमरा आदि साधनों का उपयोग करके करना यहाँ इस निरीक्षण में प्रारंभ किया गया। और साथ में फिर इसके सर्वप्रथम प्राकृतिक निरीक्षण में एक तरफ से देखा जा सके ऐसे पर्दे की वन स्क्रीन का उपयोग किया गया और इसमें कृत्रिमता का भी निवारण करते हुए निरीक्षण को अधिक सामान्य बनाने का प्रयत्न किया गया है। मीन्स कि जो उसमें प्राकृतिक निरीक्षण में कृत्रिमता आती थी कि लोगों को ऐसा लग जाए कि हमारा कोई ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो कृत्रिम व्यवहार हो जाता था, तो ये कमी को यहाँ दूर किया गया। तो ये लेकिन जब एक साथ एक से अधिक घटनाएं घटित होती है तब कोई भी निरीक्षक उन तमाम घटनाओं के पल पल के जानकारी एकत्रित नहीं कर सकता है। जैसे कि अभी आगे के पॉइंट में समझाया था कि एक व्यक्ति पर वे निरीक्षण का ध्यान चला जाए तो दूसरे बाकी के लोगों पर उनका ध्यान रहता नहीं है। तो इससे टेप रिकॉर्डर, कैमरा, वीडियो कैमरा आदि साधनों का उपयोग करके निरीक्षण की मर्यादा थी जो वो उसको दूर की जाती है और वस्तुलक्षिता की मर्यादा को भी वो दूर किया जाता है और संभव होता है। तो ये व्यवस्थित निरीक्षण उसमें वस्तुलक्षी अध्ययन उसमें संभव हुआ। इसके लाभ ये है कि व्यवस्थित निरीक्षण से व्यक्ति निरीक्षण से अंतर्गत तमाम घटनाओं की छोटे छोटे मुद्दों की सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाता है और प्राकृतिक निरीक्षण की अपेक्षा वो अधिक विश्वसनीय कही जाती है। उसकी मर्यादा ये है कि अचानक होने वाली जो घटनाएं होती है उसका अध्ययन संभव होता नहीं है। तो ये हुआ व्यवस्थित निरीक्षण। आगे का पॉइंट है क्षेत्र निरीक्षण। क्षेत्र मीन्स कि जहाँ जो घटना घटित हुई है वहाँ जाके उनका निरीक्षण करना, वो परिस्थिति का निरीक्षण करना। कुछ अध्ययन ऐसे होते हैं कि जिसमें निरीक्षण को घटना स्थल पर ही जाकर उनका निरीक्षण करना पड़ता है, तो ऐसे अध्ययन क्षेत्र को निरीक्षण क्षेत्र कहते हैं। निरीक्षण क्षेत्र उसके उदाहरण है कि जब गुजरात के गाँव में महिला जब सरपंच बनती है तो गांव में हुई एक स्त्री सशक्तिकरण और महिला उत्थान की जो प्रक्रिया चलती है उसको समझने के लिए पशुपालन, डेयरी उद्योग, कढ़ाई बुनाई के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उनके गांव में जाकर ही उनका अध्ययन करना पड़ता है। उत्तरांचल में जब बाढ़ आई तो वहां जाकर ही क्या नुकसान हुआ, क्या लोगों की तकलीफ़ हुई लोगों को, वो जानने के लिए वहां जाना पड़ता है। अभी जहाँ जहाँ ज़्यादा तकलीफ़ है कोरोना की, तो जहाँ जहाँ कोरोना के जहाँ दर्दी लोग मारे गए हैं, जो लोगों की मृत्यु जहाँ होती है, तो वहाँ के जो घर परिवार है उनके यहाँ वहाँ ही जाकर उनका अध्ययन किया जाए तो मालूम पड़ता है कि क्या वो क्षेत्र निरीक्षण हुआ। इसका लाभ ये है कि क्षेत्र यानी कि स्तर पर जाने से ऐसे निरीक्षण में जिस घटना का अध्ययन करना है उसमें सावधानी, बारीकी अध्ययन संभव होने के कारण विश्वसनीय पद्धति कही जाती है। और उसकी मर्यादा भी ये होती है कि क्षेत्र पर जाकर निरीक्षण करने से इस घटना का अध्ययन करना होता है, इसीलिए सावधानी और बारीकाई से अध्ययन संभव होने के कारण वो क्या होता है लाभ में है कि वो विश्वसनीय है। और इस पद्धति के द्वारा सिर्फ तात्कालीन होने वाली घटनाओं का ही अध्ययन होता है, रिपीटेड घटना का अध्ययन होता नहीं है। अंत में लास्ट में सहभागी निरीक्षण का ये लास्ट पॉइंट है। तुलनात्मक निरीक्षण भी बाकी है। तो सहभागी निरीक्षण, मानो कि सहभागी शब्द से ही पता चलता है और क्षेत्र शब्द से भी पता चल गया होगा आपको कि जो क्षेत्र में जो घटना घटित हो रही है उसका अध्ययन, और सहभाग मीन्स कि जो इलाके में अध्ययन करना है उसमें सहभागी होना। ये तो आप सीरियलों में ज़्यादातर पिक्चरों में देखते होंगे कि सीआईडी लोग जो होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक नया ही रूप, दूसरा ही रूप लेकर या अपना नाम बदल कर जो इलाके में निरीक्षण करना है वहाँ पहुँच जाते हैं, उनके समूह के साथ उनके साथ रहते हैं, और उनको ही ऑब्जर्वेशन करते हैं जो समूह या जुट है उसका। और जानकारी अन्यत्र उपलब्ध न हो तथा कोई भी विशेष उसके संबंध में कि अध्ययन करना है तो इस जानकारी की जो समूह है उसके अलावा अन्य किसी को प्राप्त नहीं हो सकती है, तब
कभी कभी क्या होता है कि अमुक जानकारी ऐसी होती है ना कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अपने देश के जो होते हैं जासूस होते हैं, दूसरे देश में जाते हैं या दूसरे देशों के अपने देश में आते हैं, तो वो जासूस होते हैं, इनको पता नहीं चलता है कि ये जासूस है, पर लोगों के बीच चले जाते हैं और लोगों वो वहाँ जाके सहभागी बनकर वो अध्ययन करते हैं और देखते हैं और बारीकी से निरीक्षण करते हैं और ऐसे मूलभूत लक्ष्य उसका उद्देश्य प्राप्त करने का होता है कि ये उनको प्राकृतिक वातावरण में ही जो इच्छित अध्ययन कर सकता है, विश्वास संपादित करता है और तो ही वो कर सकता है। जैसे कि किसी ढोंगी बाबा हो तो उसकी पोल खोलनी हो तो उसके परम शिष्य बनकर उसकी अंदर की जानकारी लेनी पड़ती है। मानव व्यापार से जुड़े हुए गिरोह के संबंध में जो जानकारी प्राप्त करनी हो तो निरीक्षण गिरोह के सदस्य बनकर उनकी जानकारी प्राप्त कर लेता है। तो जो जानकारी लेनी है उसके सदस्य बनकर वो उनके समूह साथ में रहकर वो जानकारी लेते हैं। लाभ है कि जो जानकारी कहीं से नहीं मिलती है, वो अपर्याप्त जानकारी होती है, वो इससे सरलता से प्राप्त हो सकती है, पर उसकी मर्यादा ये होती है कि कभी निरीक्षक के उद्देश्य को दूसरों लोगों को पता चल जाए तो ये निरीक्षण का कार्य अधूरा रहता है और पूरा होता नहीं है। आगे का पॉइंट है तुलनात्मक निरीक्षण। तुलनात्मक निरीक्षण यानी कि जब किन्हीं दो समूह या दो व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करनी हो तब तुलनात्मक निरीक्षण पद्धति का उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से दो समूहों का निरीक्षण और उनका तुलना, तो उसका निष्कर्ष निकालना हो तब। तो आधुनिक किशोर और प्रौढ़ व्यक्ति के टेक्नोलॉजी का ज्ञान, अब आज के ज़माने में देखो किशोर युवाओं को जितना टेक्नोलॉजी का ज्ञान है उतना इवन हम लोगों को भी नहीं होगा और हमसे बुजुर्ग जो हैं उनको भी नहीं होगा। सरकार की ओर से ग्राम्य और शहरी विस्तारों में प्राप्त होने वाली शैक्षणिक स्वास्थ्य की सुविधाओं की तुलना का अध्ययन करना कि शहर में कैसी सुविधा है, गांव में कैसी है, तो ये ऐसा अध्ययन करना हो तो तुलनात्मक निरीक्षण अध्ययन कहते हैं। ये अध्ययन के लाभ है कि अधिक विश्वसनीय है ये पद्धति तुलनाओं के लिए ये पद्धति, और उसकी मर्यादा है कि ये अभिगम तुलनात्मक होने से अन्य जानकारी प्राप्त हो सकती नहीं है। तो ये हुआ निरीक्षण पद्धति के विविध अलग अलग पॉइंट। अब बाद में देखेंगे दीर्घकालीन, समकालीन और व्यक्ति इतिहास पद्धति, वो आपको अगले वीडियो में मैं समझाऊंगी। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।